अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरो आफियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। कल की वीडियो में हमने देखा था इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स का डिफरेंस। हमने यहाँ पे इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स को अच्छे से समझा था। ये देखें, यहाँ पे हमने ब्लॉक एलिमेंट्स को देखा था और यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट्स को देखा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे आईडीज और क्लासेस का डिफरेंस। आईडीज क्या होती हैं और क्लासेस क्या होती हैं। हम जल्दी से एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम रखते हैं लेक्चर 9.html। यहाँ पे हम बॉयलरप्लेट कोड जल्दी से लगा लेते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क राइट किया, एंटर प्रेस किया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं आईडीज एंड क्लासेस। हम यहाँ पे H2 बनाते हैं। इसके अंदर लिखते हैं डिफरेंस ऑफ आईडीज एंड क्लासेस। यहाँ पे डिव बनाते हैं। डिव के अंदर कुछ नहीं लिखते, इसको हम क्लास देते हैं। क्लास हम देते हैं मेन क्लास। मेन क्लास। यहाँ पे एक और डिव बना लेते हैं, उसको हम देंगे आईडी। इसको हम देते हैं आईडी। आईडी भी हम दे देते हैं मेन आईडी। यहाँ पे आप लोग कोई भी नाम यूज कर सकते हो। मैंने मेन क्लास लिखा है, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे भी आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे हम देखेंगे क्लास और आईडी का डिफरेंस है, यानी इनमें खास डिफरेंस क्या है। ये जो क्लास होती है इसको हम मल्टीपल एलिमेंट्स में एक ही क्लास को यूज कर सकते हैं। यानी मेन क्लास के नाम से हम कई एलिमेंट्स बना सकते हैं, यानी एलिमेंट्स में इस क्लास को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 एलिमेंट्स हैं तो हम 100 एलिमेंट्स में मेन क्लास की क्लास दे सकते हैं। जो आईडी होती है, आईडी का मतलब होता है आइडेंटिफायर, यानी ये आइडेंटिफाई करती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। हम एक आईडी के, ये जो आईडी को हमने नाम दिया हुआ आईडी दी हुई है, हम इस नेम से कोई दूसरी आईडी नहीं बना सकते। क्लास बना सकते हैं, आईडी नहीं बना सकते। आईडी हम ये जो आईडी है, यानी आईडी में ये रूल होता है कि एक नाम के 2 पर्सन नहीं हो सकते, 2 लोग एक नाम के नहीं हो सकते। क्लास में हो सकते हैं लेकिन आईडी में नहीं होते। आईडी सिर्फ एक आईडी ही यूज होती, एक नाम की सिर्फ एक आईडी होगी, दूसरी आईडी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल इसको हम मल्टीपल एलिमेंट्स में यूज कर सकते हैं। इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं। इसको हम 4 से 5 दफा, मतलब जितनी दफा चाहें हम यूज कर सकते हैं। हेडिंग में, पैराग्राफ में या कहीं भी डिव्स वगैरह में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको हम ऐसे यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम ऐसे यूज नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसे यूज करना है तो हम इधर दी है मेन आईडी, इधर हम देंगे मेन आईडी 1, इधर हम देंगे मेन आईडी 2, इधर हम देंगे मेन आईडी 3 और इधर हम देंगे मेन आईडी 4। हम इस तरह इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम ऐसे यूज नहीं कर सकते। हम इसका नेम चेंज करके इसको यूज कर सकते हैं। आईडी जो होती है वो एक नाम की 2 आईडीज नहीं हो सकती। इसका हम नाम चेंज करके इसको दोबारा यूज कर सकते हैं, अदरवाइज एक नाम से यूज नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी आईडी को, मेन आईडी को ऐसे यूज नहीं कर सकती। H2 में अगर मैंने आईडी देनी है तो मैं ऐसे इसको यूज नहीं कर सकती। मैं इधर मेन आईडी नहीं लिख सकती, ये टेक्निकली गलत बात होगी कि ये इधर मैं एक ही आईडी को 2 दफा यूज नहीं कर सकती। अगर मैंने इधर करनी है तो मुझे इसके आगे या पीछे कुछ लिखना पड़ेगा, इसका नेम को टोटली चेंज करना पड़ेगा, तो मैं आईडी को यूज कर पाऊंगी, अदरवाइज मैं यूज नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जो क्लास होती है, क्लास को मैं मल्टीपल एलिमेंट्स में यूज कर सकती हूँ। क्लास को मैं इधर भी यूज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मेन क्लास, यहाँ पे मैं मेन क्लास की आईडी दे सकती हूँ। यहाँ पे मैं और भी एलिमेंट्स बना के उनको मेन क्लास की आईडी, मेन क्लास की जो क्लास है, क्लास मैंने दी हुई है मेन क्लास, इसको मैं कई क्लासेस में यूज कर सकती हूँ, लेकिन आईडी को मैं यूज नहीं कर सकती। आईडी देने के लिए मुझे आईडी को चेंज करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज की है, 1 2 3 4 लिख के चेंज की है। मैंने यहाँ पे आप लोगों को आईडीज और क्लासेस का डिफरेंस बताया है। इनका सही पता आप लोगों को CSS में जाके चलेगा, क्योंकि CSS और जावास्क्रिप्ट में इनका बहुत ही अहम रोल होता है। जैसे हमारा HTML ट्यूटोरियल क्लोज हो जाता है, हम CSS स्टार्ट करेंगे, इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आईडीज क्या होता है, जो क्लासेस हैं ये क्या होती हैं। हम इनको प्रैक्टिकली करेंगे।
फिलहाल के लिए आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है कि ये जो आईडी होती है ये आइडेंटिफाई करती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। ये एक नाम की एक ही हो सकती है, यानी एक एलिमेंट में एक आईडी ही यूज होती है एक नाम की। और ये जो क्लासेस होती हैं ये एक नाम की कई एलिमेंट्स में यूज हो सकती हैं। एक नाम की एक क्लास कई एलिमेंट्स में यूज हो सकती है, लेकिन आईडी जो होती है वो हमने जब दूसरी दफा यूज करनी है तो उसका नाम चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने मेन आईडी यूज की, यहाँ पे हम मेन 1 कर देंगे, मेन आईडी 1 कर देंगे, यहाँ पे मेन आईडी 2 कर दी है। लेकिन क्लासेस जो है वो एक क्लास को कई एलिमेंट्स में यूज किया जा सकता है, एक ही क्लास को। फिलहाल आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ शॉर्टकट बताती हूँ। वो शॉर्टकट हम विजुअल स्टूडियो कोड में एमएड की पावर से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं डॉट। डॉट यूज होता है क्लास के लिए, डॉट जो होता है वो यूज होता है क्लास के लिए। इज यूज यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर क्लास। एंड हैश, हैश यूज होता है आईडी के लिए। हैश इज यूज फॉर आईडी। हम इसको कर देते हैं कमेंट, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करके हम इसको कमेंट कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये जो डॉट है ये यूज होता है क्लास के लिए और हैश जो है वो यूज होता है आईडी के लिए। यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट, जैसे प्रेस करेंगे फॉर एग्जांपल हमने मेन क्लास नाम की क्लास बनानी, डिव बनानी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपल मेन क्लास। मेन क्लास लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें इसने डिव क्रिएट करके दे दी, किसने? विजुअल स्टूडियो कोड ने। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डॉट मेन क्लास लिखा और हमें 4 डिव्स चाहिए, हमें 4 डिव्स चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाई 4, या जितनी भी चाहिए तो हमने आगे लिख देना है 4, 5, 6 जितनी भी हम लिख सकते हैं। तो एंटर प्रेस किया तो इसने 4 डिव्स क्रिएट करके दे दी मेन क्लास नेम की, इसको क्लास दे दी मेन क्लास नेम की, और यहाँ पे हम div 1, div 2, div 3, div 4 लिख सकते हैं। जैसे हमने डॉट मेन लिख के डिव्स क्रिएट की थी क्लासेस की, ऐसे अगर हमने आईडीज बनानी है, डिव्स को आईडीज देनी है, तो वो कैसे क्रिएट करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे हैश। हैश आगे हम लिखेंगे आईडी। फॉर एग्जांपल हमने मेन आईडी के नाम पे आईडी बनानी है, आप लोग कोई भी नाम यूज कर सकते हो। मेन आईडी के नाम पे मैंने डिव बनानी है तो मैंने जस्ट लिखना है हैश मेन आईडी, एंटर प्रेस करना है तो ये देखें इसने डिव बना के दे दी। फॉर एग्जांपल मुझे 6 आईडीज चाहिए, मेन आईडी नाम की 6 डिव्स चाहिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखूंगी, मल्टीप्लाई लिख के 6 लिखूंगी, हैश मेन आईडी लिखा, आगे मल्टीप्लाई 6 लिखूंगी, एंटर प्रेस करूंगी तो ये देखें इसने मुझे 6 डिव बना के दे दी, मेन आईडी नाम की 6 डिव क्रिएट करके दे दी। किसकी मदद से? विजुअल स्टूडियो में एमएड की पावर से। यहाँ पे मैं अंदर कुछ भी लिख सकती हूँ। यहाँ पे हमने शॉर्टकट यूज किया है, हमने डॉट यूज किया है क्लासेस के लिए और हैश यूज किया है आईडीज के लिए। हम क्लासेस को ऐसे भी यूज कर सकते हैं लेकिन आईडीज को ऐसे यूज नहीं कर सकते। अगर हमने इन डिव्स को यूज करना है तो इनकी आईडीज जो है वो हम चेंज कर देंगे, क्योंकि क्लासेस जो है वो मल्टीपल एलिमेंट्स में एक ही क्लास यूज हो सकती है, लेकिन आईडी जो होती है वो सिर्फ एक ही नाम की एक आईडी हो सकती है, एक नाम की 2 आईडीज नहीं हो सकती। या तो हम इनको रिमूव कर देंगे या इनकी जो आईडीज हैं इनके नेम जो है वो चेंज कर देंगे, यानी 1, 2, 3 लिख के हम इनको चेंज कर देंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी आईडीज और क्लासेस की, लेकिन इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगी मैं आप लोगों को CSS में जाके, वहाँ आप लोगों का ये जो पॉइंट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इनका यूज़ ही वहाँ जाके होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।